औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, एक जानिब जहां पर फ़लस्तीन, इसराइल और इस किस्म के मामलात के ऊपर रैलियां निकाली जा रही हैं, वहीं पर कराची में स्टेक का दावा करने वाले और कराची में अपने मैंडेट का दावा करने वाली सियासी जमात MKM पाकिस्तान की जानिब से भी उस तहरीक के अंदर जान डालने की कोशिश की जा रही है जिस तहरीक का आगाज़ खुद MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं की जानिब से किया गया था। यानी कि कराची को हुकूक दिलवाने के लिए MQM पाकिस्तान अब आपको सड़कों पर दिखाई देगी और अब आपको जो है उनकी जिद्दोजहद दिखाई देगी, जो कि सही मानों में MQM पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी समझती है। लेकिन यहां पर कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि MQM वालों से वाज़े तौर पर बनती हैं। आज MQM का नुमाइंदा मेरे साथ मौजूद है, ये सवालात मैं उनसे लाजमी करूंगा कि आया कराची के हुकूक काफी अरसे बाद याद आए। कराची के हुकूक के लिए अगर एक जमात जिसने 30 साल इस शहर के ऊपर हुक्मरानी की हो, इस शहर के अंदर उनका सिक्का चलता हो, इस शहर के अंदर अगर वो गलत को गलत और सही को सही या सही को गलत और गलत को सही कहना शुरू कर दें तो आवाम मानती थी इस बात को। और अगर वो सियासी जमात इतने अरसे बाद जब उनके मैंडेट के ऊपर काफी असर पड़ चुका है, बाय इलेक्शन कोई नहीं जीत पा रहे, और इस सूरत हाल के अंदर जब बड़ी तादाद में उनकी जमात से लोग दूसरी जमातों में राबिते कायम करके और बाकायदा पूरे वफूद के साथ वहां पर शमूलियत दे रहे हैं, इस सूरत हाल के अंदर अगर MQM पाकिस्तान को याद आ गया है कि जी अब कराची के हुकूक के ऊपर अब बात करनी चाहिए, तो जरा MQM वाले ये बात बताएं कि जनाबे वाला, जब आप इक्तिदार में थे, जब आप, क्योंकि आप तो हर दौर में इक्तिदार में रहे, और जब हर दौर में इक्तिदार में रहे तो कराची के अंदर आपका सिक्का चलता था, और सिक्का चलने के बावजूद अगर आप कराची के लोगों को हुकूक नहीं दिला सके तो इस पर सही मानों में कराची वाले क्या समझ के बैठे। आज चाहे ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हो, आमिर खान साहब हो, या MQM के मुत्तादिद रहनुमा जो कि सही मानों में अब मुसलसल एक बात कर रहे हैं, कभी सेंसस के मामले पर, कभी कराची के नौजवानों को रोजगार ना देने के मामले पर, कभी दीगर बल्दियाती मसाइल के मामले पर, तो जनाबे वाला इतनी आवाज भरपूर उठाई जा रही है, लेकिन इसमें इतनी देर किस बात की लग गई। अगर कराची के नौजवान के पास नौकरी नहीं है तो इसमें आपका अमल दखल नहीं है, वज़रा तो आपके भी रहे। मैं एक बात जानता हूं कि एक मिसाल दी जाती है कि आज जो बोगे कल वो काटोगे। जनाब, आपने क्या चीज बोई और आज आप क्या काटने के बलबूते पर खड़े हैं, ये अवाम भी देख रहे हैं और आपकी ऑपोजिशन भी। दूसरी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि सही मानों में MQM पाकिस्तान की जानिब से वाज़े तौर पर एक ही बात की जाती है कि पीपल्स पार्टी का जो रवैया है वो कराची वालों के लिए काफी मुत्तासिबाना है। गैर मकामी लोगों को लाकर यहां पर तैनात कर दिया जाता है, जिससे मकामी लोग जो हैं वो परेशानी का शिकार होते हैं। मैं मुत्तफिक हूं इस बात से, कहीं ना कहीं इस बात में सदाकत मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से सही मानों में यह बात पूछी जा सकती है कि अगर कराची के मसाइल हैं तो इन कराची के मसाइल का हल बल्दियाती सेटअप खत्म हो जाने के बाद किसके जिम्मे है। तो उसूली बात यही है कि इन तमाम मसाइल की जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तस्वुर की जाती है। और अगर मैं बात करूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो जनाब वाला उनसे कोई क्या बात करे। कराची के अंदर तो उनके वो लोग MNAs और MPs बने हुए हैं जिनसे बंदा कोई बात ना ही करे तो बेहतर है, जिनसे बंदा सही मानों में कोई मसला बयान ना ही करे तो बेहतर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से अगर मैं सवाल करूं भी तो जनाबे वाला उनके अपने मसाइल नहीं खत्म होते। कभी एक MP MNA के खिलाफ खड़ा हुआ है, कभी एक MNA दूसरे MNA के खिलाफ खड़ा हुआ है, तो इसलिए उनको इस डिबेट में शामिल करना मैं सही मानों में मुनासिब नहीं समझता हूं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सिर्फ पिकनिक मनाने इक्तिदार के अंदर आए हुए हैं, और कराची का जो उनका स्टेक है वो भी महज कुछ MNAs MPAs जिनकी अक्सर CCTV चलते रहते हैं, जिनके अक्सर नोटिस आते रहते हैं, उन तमाम लोगों को देख लिया जाए तो पता लग जाएगा कि वो इक्तिदार चलाने में और कराची के मामलात को हल करने में किस हद तक संजीदा है। मैं कुर्बान जाऊं उनकी इन सादगी पर, और मैं कुर्बान जाऊं उनके इन मसाइल के ऊपर जो वो खुद हल नहीं कर पा रहे।
इसी पर बात होगी। हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, सरदार नज़ाकत साहब। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि एमकेएम पाकिस्तान से मुझे ज्वाइन किया है सादिक इफ्तिखार साहब ने। बहुत शुक्रिया सादिक भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे साथ एनालिस्ट नुमान रिजवी साहब भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। सरदार साहब, गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे करूंगा। सर, सही मानों में आपने भी कल आवाम में जाना है, हलकों में जाना है, लोगों से वोट मांगने हैं। अगर कल को कोई बुजुर्ग खड़ा होकर बोल दे कि भाई मेरा बच्चा कराची का डोमिसाइल रखता है और उसको कराची में नौकरी भी नहीं मिलेगी, तो मैं किस बात पे वोट दूं, पीपल्स पार्टी का जवाब क्या होगा? देखें, एक तो आपका इंट्रो जो था, मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा उसको अगर आप बैलेंस कर लेते तो बड़ा अच्छा था, लेकिन आपका अपना एक व्यू पॉइंट है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। देखें, आज भी अगर कराची के मसाइल के ऊपर अगर आज बात करें तो आज भी कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ है यहाँ पे सीएम हाउस में, जिसमें एमकेएम के एक मिनिस्टर भी थे, अमीनुल हक साहब, उस इजलास के अंदर शामिल थे। तमाम चीज़ें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है कि जितने स्टेक होल्डर हैं, मैं आपको बताऊं कि एमकेएम 2008 में एमकेएम को, पीपल्स पार्टी को एमकेएम की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन कराची के लोगों ने जैसा तैसा उनको मैंडेट दिया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको ऑनर किया, उसको एक्सेप्ट किया और उनको अपने साथ रखा है। और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमकेएम को पॉलिटिकल फोर्स समिति है और इनका जो अगर मिलिटेंट विंग था वो खत्म हो गया। अगर इनका फेस पॉलिटिकल है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और इनकी जो जेन्युइन रिजर्वेशन है उसको ऑन भी करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसको जवाब दे भी है। सही। जहां तक आपने बात की जॉब्स के हवाले से, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि अगर किसी तरह की भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी तो कराची से कश्मीर तक तमाम, नहीं मुझे चैलेंज करके कोई फायदा नहीं है सर। सुन लेना बात, अगर आपका इतना लंबा, नहीं मैं आपको कह रहा हूं, आपका इतना लंबा मुझे चैलेंज करके क्या फायदा? नहीं आप बिल्कुल अपनी बात मुकम्मल कीजिए, मुझे चैलेंज करके क्या फायदा सर? चैलेंज उनको करें आप। मेरी सुन लेना, जो जॉब्स आएंगी कराची से कश्मीर तक, तमाम ज़बानें बोलने वाले तमाम स्टेक होल्डर्स को बराबरी की बुनियाद पे, मेरिट की बुनियाद के ऊपर जॉब प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है। मैं आपको बताऊं कि अभी जो हमारा बल्दिया का इलेक्शन हुआ है, जी उसमें हर जबान बोलने वाले ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट किया है। सही। सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि उर्दू बोलने वाले लोगों ने हमें सपोर्ट किया है और बहुत सारी, मैं ऑफ एयर और ऑन एयर भी बात कर सकता हूं कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें कराची से जो जबर था, जुल्म था, जो एमकेएम जिस तरह 1, 2, 3 करके शहर बंद करवा देती थी, वो लोग जो 2-2 लाख, 1.5 लाख वोट लिया करते थे, वो आज चंद हजार वोट भी नहीं ले सके। 5वां छठा नंबर है। सही। मैं ये कहता हूं कि कराची की जो डोमिनेशन थी वो खत्म हुई है। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस अब आजाद हैं, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इशू बेस्ड सियासत करें। हम एमक्यूएम अगर कोई भी प्रोटेस्ट करने आएगी हम उसको वेलकम करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, हमारा फर्ज बनता है। सर वो तो इल्जाम आयद कर रहे हैं आप पे कि मुतासिबाना रवैया है। मुश्किल से एमक्यूएम के दोस्तों को इतना स्पेस मिला है अच्छा कि कराची के अंदर वो सियासत कर सके। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी एमक्यूएम समेत तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि जब भी उनके ऊपर मुश्किलात शुरू हो जाती है तो वो इस तरह की मुदासिबाना गुफ्तगू भी करते हैं और इस तरह के प्रोटेस्ट भी करते हैं। अच्छा, तो मैं समझ रहा हूं कि कराची के तमाम शहरी बराबर हैं, चाहे वो किसी जुबान से बोलने वाला, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम से कम किसी की कोई तफरीक नहीं करती। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर मैं आपको जो हमारे जो पॉलिटिकल सेटअप है उसके अंदर बड़े बड़े लोग यहाँ पे हमारे बैठे हुए जो उर्दू बोलने वाले लोग भी हैं। तो मैं नहीं समझ रहा हूं कि इस तरह के स्टैंड, और मैं ये एमक्यूएम का जरा अपना एक बॉडी लैंग्वेज है, उनका अपना एक तरीकाकार है कि जब उनको पता है कि आइंदा हमने इलेक्शन में जाना है, और मैं आपको बताऊं कि अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा और अगर कराची के अंदर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ तो एमक्यूएम मेरे ख्याल में मुश्किल से 2-3 सीटें भी नहीं जीत सकेगी, क्योंकि जो सिचुएशन लग रही है एमक्यूएम के बहुत सारे लोग, हमारे दोस्त बहुत काबिल एहतराम है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो को समझते हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं, बड़े बड़े नाम शामिल हुए हैं। और मैं ऑन एयर और भी दोस्तों को दावत देता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने, और ताकि सिंध के लोगों के मसाइल हल हो सके, कराची से कश्मीर तक तमाम शहरियों के बराबर की बुनियाद के ऊपर। सादिक इफ्तिखार साहब एमक्यूएम पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद हैं। सादिक भाई, क्या जवाब देना पसंद करेंगे सर, क्योंकि सही मानों में जिस जिद्दोजहद का आप आगाज कर रहे हैं ये तो बहुत पहले स्टार्ट हुई थी सर, अब उसके अंदर जान डाल के अब मैं क्या समझूं कि आप लोग जाग गए हैं, आप लोगों का ईमान जाग गया है, आप लोगों का कुफर टूट गया है, या फिर सही मानों में मैं बोलूं कि आप लोगों का मंजन अब नहीं बिक रहा?
अली भाई थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने का। माशाल्लाह इंट्रोडक्शन से तो ये साफ जाहिर है कि आपको काफी शिकवे और गिले एमक्यूएम से हैं, तो हाँ, आदमी बिल्कुल को उसी होंगे से सर। होते हैं जिनसे मोहब्बत होती है। जी जी। तो बहक भी जाते हैं लोग, फिर वापस भी आ जाते हैं। तो अच्छा। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। अगर आप कहते हैं हमें एहसास हो रहा है तो एहसास हो रहा है, इसी तरह लेकर चले। अगेन कराची की बेहतरी के लिए आवाज उठाएंगे। जहां तक भाई ने नौकरियों का सवाल जवाब किया, नैब की मेरे ख्याल में लेटर पहले ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक डोमिसाइल के रिकॉर्ड मांगे थे, फिर नैब ने रिवर्ट कर लिया। ऑब्वियसली हाई लेवल्स पर कुछ लेन देन होती है, कोई अलायंसेस टूटती हैं फूटती हैं, जहां अकोमोडेशंस मिल जाती हैं। जी जी। तो और अगर वर्डिंग में कुछ फॉल्ट थी तो वर्डिंग वापस दें, या अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो वॉलंटरली वो लिस्ट दे दें। अच्छा। पता चल जाएगा डोमिसाइल का डिफरेंस। ऑब्वियसली देखें, कराची के शहर के आप नौकरी के हक छीनेंगे तो कुछ रिजेंटमेंट होंगी। आपका मैं दर्द महसूस कर सकता हूं, काफी लोग फील करते हैं, लेकिन सवाल यह बनता है कि हम बेशतर टाइम हिस्सा रहे, 3 दफा मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम रही है, जिसमें हमने काफी दफा इनसे कुछ एग्रीमेंट साइन की, जिसमें तो मेरे ख्याल में शहीद बेनजीर भुट्टो ने कोटा सिस्टम अबॉलिश करने की भी साइन की थी, हमें साथ शामिल करने के लिए। बहरहाल वो बातें रही। पीटीआई के साथ भी हमारी कुछ शिकायतें रिजर्वेशन है, जिनमें से एक पर वो माने, काफी पर नहीं माने, तो पीटीआई के खिलाफ भी हम बात करेंगे। जहां पीपल्स पार्टी की बात आएगी, जहां नाइंसाफी होगी, वहां भी हम बात करेंगे। लेकिन आपके इंट्रोडक्शन से मैं काफी आपसे मेरे ख्याल में ऑफ एयर और ऑन एयर, जी जी। सरदार साहब ने मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा इंटरवीन किया कि आपका एज ए एंकर एक स्टांस होना चाहिए जो कि न्यूट्रल स्टांस होना चाहिए। सर न्यूट्रल स्टांस ही था सर, मैंने इस तहरीक का जिक्र किया है। स्टांस के पीटीआई, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम सारी बेकार पार्टी है, चला रही हैं। तो एक मेरे ख्याल तो आप एक काम करें ना, सारे सियासतदान एक तरफ हो जाए, मीडिया वाले दूसरी तरफ हो जाते हैं, बॉर्डर लाइन ना बनाए ना। आर्टिकल 19 के तहत मैंने वो बात की और वो मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। बिल्कुल सर, आपको पूरा हक है, मीडिया ही को हक है सवाल करने का, बिल्कुल सर, और हम जवाब दें। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जितने शिकवे हमें आपसे, आप भी कर ले वो शिकवा, तो मैं कोई बात नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि आपने पीटीआई हो गई, पीपीपी हो गई, पीटीआई को तो मैंने बोल दिया मैं इस डिबेट में शामिल ही नहीं कर रहा। है कौन? अच्छा, मीडिया, मेट्रो वन एंड कंपनी है, मेट्रो वन पार्टी शुरू कर देते हैं। अच्छा। इसी तरह करा नहीं सर, इतना बुरा वक्त आया नहीं है मेट्रो के ऊपर कि वो सियासत शुरू कर दें सर। मेरे ख्याल में 15 मिनट इंट्रो में, नहीं 15 मिनट ज्यादा बोल दिया आपने। 5 मिनट सवाल में, अच्छा, और तनकीद के अलावा गेस्ट को बोलने का मौका नहीं दे, बुलाकर वो कहते हैं ना जलील करने वाली बात होती है। अली भाई लास्ट टाइम आया था, क्या आप एक काम करें सर, मैं दरवाजा खोल के बाहर चला जाता हूँ, फिर आप ही कर ले बात। सर ये पहली दफा हिस्ट्री में होगा, आप एंकर चला जाए तो। अच्छा चले, एक ब्रेक की तरफ मैं जरा चला जाऊं, उसके बाद मैं दोबारा आपकी तरफ भी आऊंगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही इफ्तिखार साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ ही आऊंगा। टाइम जरा आपको कम मिला, इश्तिहार आ गया था बीच के अंदर, क्या कहेंगे सादिक भाई? जो बात है वो अपनी मुकम्मल कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जी सर, देखें जिस तरह सरदार साहब का एक अप्रोच होता है जी, मफाहमती अप्रोच नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच जरूर होना चाहिए कि मौके जो कराची को, जो कोटा सिस्टम जो है वो अपनी जगह पर है, एक हकीकत है, जिसकी वजह से जो कराची, देखें जो रूरल और अर्बन डिवाइड है वो तो भुट्टो साहब ने ही इस्टेब्लिश किया था, रूरल अर्बन डिवाइड जी। तो इसका मतलब 2 सेपरेट यूनिट्स तो हो ही गए ना, तो 2 सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने में भी कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। तो जो राइट्स कराची के हैं, कराची को मिलने चाहिए। अगर आप रेवेन्यू वाइज भी देखें, जो कराची फेडरल लेवल पर पहुंचाता है उसी से पूरा सिंध चलता है, पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा है। तो कराची को हमें ग्रो करने की जरूरत है, कराची को प्यार देने की जरूरत है। अब चाहे वो सारी पार्टियां मिलकर करें, सिविल सोसाइटी, हम पॉलिटिकल पार्टी पर प्रेशर करें, या आप जैसे मीडिया एंकर पर्सन हमें तनकीद कर हमें मोटिवेट करें। ये मोटिवेशन बजाते खुद हमें होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा शहर, हमारा सूबा, हमारा मुल्क सफर कर रहा है। लेकिन सादिक भाई, जितनी बात आप कर रहे हैं सर, चलें ठीक है, रोजगार के हवाले से है, कोटा सिस्टम के हवाले से, मुशर्रफ साहब के दौर में तो कराची में आप लोगों की बड़ी पावर रही ना सर। वो वजह ये थी उस दौरान आप लोग कुछ खत्म नहीं करा सके, ना कुछ बना सके। नहीं, देखिए क्यों नहीं, देखिए कराची शहर में उस वक्त डेवलपमेंट, मुशर्रफ साहब के जमाने में हमारे पास वजारतें भी थी, इक़्तिदार भी था, पावर भी था। बिल्कुल। अब इस दफा जो मेरल सिस्टम है जिस पर तनकीद की जाती है, देखें अफसोस तो ये होता है, एंड नॉट डिफेंडिंग द मेरल आर मेयर, देखें अगर कोई करप्शन चार्जेस हैं तो प्लीज रेडी टू फेस, बट अगर आपने 32 सिविक एजेंसियों को एजेंसी में डिवाइड कर दिया मेरल सिस्टम को, जो कि दुनिया में कहीं नहीं होता, तो आपने पावर क्या छोड़ा?
ठीक है, आपने पावर क्या छोड़ा। आज डिफेंस में बैठे लोगों को ये लगता है कि मेयर साहब को पानी पहुंचाना चाहिए था क्लिफ्टन डिफेंस में, हालांकि जिम्मेदारी कंटोनमेंट की है। सही। अब जिस तरह जो जिन इदारों की जिम्मेदारी है उन पर तनकीद होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, और जहां पाए करप्शन पाई जाए, जहां गलत हो तो उनके साथ वही सलूक होना चाहिए, कोर्ट में जाए, नैब में जाए, एप्लीकेशन दें, जो कि होनी चाहिए। मैं तो हमेशा एक सवाल करता हूं कि चाहे 1250 है मेरे ख्याल में अरब सालाना बजट सिंध का, इतना ही होगा। अब 13 साल से पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में फॉर द पास्ट 13 इयर्स इज इन पावर जी। हिसाब कौन देगा? एक मॉडल यूसी बता दें, एक मॉडल यूसी जहां गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट के फंड से चलती हो, जहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट के पैसों से चलता हो, व्हाट आर डिफाइंड एज अ मॉडल यूसी, आप मुझे ले जाकर दिखा दें। हमारी भी कमजोरियां रही होंगी, एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करते हैं। देखें, एमक्यूएम वाहिद पार्टी है जो मुल्क के जहां एस्टैब्लिशमेंट और मुल्क दुश्मन अनासिर थे, हमने जो बानी थे एमक्यूएम के उसको भी बानी छोड़कर आज खालिद मकबूल साहब लीड कर रहे हैं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे एमक्यूएम ने जो रोल प्ले करना है वो करती रहेगी। कमजोरी आती है, देखिए लोगों का एक ट्रस्ट फैक्टर, क्योंकि परफॉर्मेंस में जो लैप्स आया उसमें नॉन परफॉर्मेंस हुई है, कोई नहीं मानता कि नहीं हुई है। व्हाई नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट्स एंड मूव ऑन विद इट। सही। अब मिलकर काम करें, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, कराची के लिए काम करें। चलें, ठीक है। नुमान रिजवी साहब, कोई कमेंट करना चाहेंगे? सर, दोनों दोस्तों की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा किया। सर, अब मुझे फैसला करने में काफी मुश्किलात होती हैं कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। असल में बात यह है कि गर्मी में खुशगवार हवा का झोंका है एमक्यूएम की कॉल। जी। अगर ये सिलसिला इन्होंने बाकी सच्चे ईमानदारी से और सच्चे दिल से तसलसल रखा, बेसिकली तो उर्दू बोलने वाले सिंध के शहरी अवाम पिसे हुए गम गुस्से के आलम में है। जी। मतलब कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। कहा जाता है ना, गुड़ ना दो गुड़ जैसी बात कर लो, तो मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम ने गुड़ ना भी दे गुड़ जैसी बात तो कर ली है कम से कम। अच्छा, रहा सवाल पीएस पार्टी का, असल पीएस पार्टी तो माशाल्लाह इतनी ज़हीन है कि हम सुनते थे यहूद और नसारा बहुत ज़हीन है, वो तो बेवकूफ़ है इनके आगे। वो जो जुल्म सितम फ़लस्तीन के साथ कर रहे हैं वो दुनिया देख रही है। ये जो जुल्म सितम उर्दू बोलने वालों के साथ करते नजर भी नहीं आता किसी को। रोज़मर्रा के मामूल में माशी कत्ल, इखलाकी कत्ल, सेल्फ रिस्पेक्ट इदारों में चले जाएं, वहाँ आपकी तजलील की जाती है। ये अगर मीडिया वाले सही मायनों में पीएस पार्टी के जो इनकी हरकतें दिखाते, तो मैं समझता हूँ पूरी जो दुनिया की जो हुकूक तंजीम है हुकूक की इंसानी की, वो रोडों पर निकल आए उर्दू बोलने वालों के लिए कि ये कर रहे हैं। बात यह है कि एमक्यूएम ने एक कदम उठाया, जो आपने भी इंट्रो में बात करी कि बुनियादी चीज़ उस पर चली गई। अच्छा इकदाम हम इस हवाले से कह सकते हैं कि उर्दू बोलने वालों को मसीहा कोई भी नहीं है। पीटीआई को भी उन्होंने 14 सीटें दे के दे दी। पीटीआई इस पोजीशन पे मौजूद है इस वक्त इमरान खान साहब कि वो कुछ भी कर सकते हैं कराची के हवाले से, लेकिन वो तो कराची आना ही पसंद नहीं करते। कराची की बात ना ऐवानों में देखी हमने, ना कहीं और देखी। बारह जो उनको जिस तरह सीटें दिलाई गई या वो जीत गए, वो आपने देख लिया। रहा सवाल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का, आपने एक और बात करी कि मुशर्रफ दौर में इन्होंने वाकई क्यों नहीं काम किया। बात यह है कि आप तो ओवरऑल थे जी। इसका मतलब यह है कि देखें, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की खुशकिस्मती समझ लें या बदकिस्मती समझ लें कि ये हमेशा इन्होंने सहारा दिया, हुकूमतों को सहारा लिया नहीं इन्होंने। अच्छा। आप तारीख उठा के देख लें, इन्होंने हर हुकूमत को सहारा दिया। अच्छा। आज भी पीटीआई को सहारा दिए बैठे। ये बात तो तय हो गई, मुशर्रफ दौर से हमें ये बात तय हो गई कि सिंध गवर्नमेंट के साथ हमारा रहना या सेपरेट यूनिट ही हमारा मसले का हल है। अच्छा। लेकिन जब तक आप अपने सेपरेट यूनिट की तरफ जद्दोजहद नहीं करेंगे तो यही सिलसिला जारी रहेगा। आज आपके पास कम सीटें, कल ज्यादा हो जाएंगी, 2 मिनिस्ट्रियां ज्यादा मिल जाएंगी, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। आप पीक पे भी जा चुके हैं। तीसरी मिनिस्ट्री उनको ऑफर हुई, उन्होंने मना कर दिया। इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? मैं बताता हूँ, मुशर्रफ दौर में पीक पे थी ना मिनिस्ट्रियां, क्या मिनिस्ट्री नहीं थी, लेकिन हल नहीं निकला। 4 साल 5 साल हो सकता है इन्होंने भी इंजॉय किया, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन काम करने की कोशिश की और वो रिवर्स हो गए। जो आप तो सर, अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मैंने एक दफा महफूज यार खान साहब से ये सवाल किया, तो उन्होंने कहा लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, दे भी नहीं रहे हमें। देखिए, बात ये है कि इनको भी समझनी चाहिए ये बात। अच्छा। कि आप फैसला कौन है। अगर ये इस वक्त भी पीएस पार्टी के साथ फैसला कौन अपने मराइल तय नहीं करेंगे और फाइनल राउंड नहीं खेलेंगे, तो फिर नामो निशान जैसे जमात इस्लामी है वैसी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट खड़ी रहेगी। लेकिन बहरहाल इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, रैली निकालने का जिन्होंने अमल किया है, इसमें मैं इनको एक एडवाइस दूं। लेकिन रैली आप पहले भी निकाली आपने, 6 घंटे की इसकी लाइफ है, एंड
रैली निकाली, चले गए। बात ये है कि पीएस पार्टी, ये जैसे सदाफत साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हम नौकरियों को ऐड देते हैं कि लोग नहीं आते। उर्दू बोलने वाले का मसला है कि वो नहीं जाते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम है, ये बात मानने की है कि ऐड भी आते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, थोड़े से डिफरेंस है। इनको चाहिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को कि माशाल्लाह इनकी ये वाहिद पार्टी है, इनका स्ट्रक्चर तंजीमी ढांचा इतना स्ट्रांग है, यूसी ना सिर्फ बल्कि सर्कल तक के मेरे ख्याल से इनके लोग मौजूद हैं। 200 प्लस यूसीज हैं आपकी तमाम जगहों। बेसिकली 2015 से इनका आवाम का राब्ता नहीं है इनका। अच्छा। इनका बेसिक इश्यू ये है जी। 2015 5-6 सालों में इनका कोई राब्ता नहीं है आवाम से, ना इनके सेक्टर ऑफिस यूनिट ऑफिस बंद है मेरे ख्याल से, ऐसे ही ना बोलिए। जी, जी, जी। इनके ऑफिस बंद है। इनको बेसिकली देखें, आज कल भी आप 27 तारीख को जो रैली निकाल रहे हैं उसमें कारकुनान आपके आ जाएंगे, आवाम को एंगेज नहीं कर पा रहे हैं। ये आवाम में गम और गुस्सा मतलब ऐसा है खास तौर पे सिंध हुकूमत के लिए कि जिसकी कोई इंतजार नहीं। लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो कि एक जमाने में बड़ी मुनज़्ज़म तंजीम हुआ करती थी और गलियों कूचों में बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में काम करती थी, लेकिन आज वो लूप होल्स हैं इनके यहाँ। अच्छा। ये तो 200 यूसीज प्लस यूसीज हैं हमारी। अगर ये हर जगह कैंप लगा के वहाँ के नौजवान लोगों की जो डाटा है, पढ़े लिखे लोगों का डाटा कलेक्ट करके एक सिस्टम बना लें और तमाम यूसी से 20-20, 25-25 जो नौजवान लोग हैं जो बाकी बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका डाटा कलेक्ट करके एक जगह सबमिट करके पीएस पार्टी के टेबल पे रख दो और बोलो भाई ये नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, इनको नौकरी दो। दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? बात ये है कि आप भी जमात इस्लामी के डगर पे ना चलो, इंगेज करो लोगों को। इंगेज करना बहुत जरूरी है। सरदार साहब, जैसे कि सादिक भाई ने फरमाया कि जी कोई एक मॉडल यूसी आप लोग दिखा लें, कहना बहुत आसान है सर, करना थोड़ा सा मुश्किल है। एक तो मैं पहले रिजवी साहब को थोड़ा सा, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं तो नहीं इनको जानता ये कौन है या क्या है, तो आपने तज्जिया नगार बना के बैठा दिया, लेकिन जो इनकी गुफ्तगू है मेरे ख्याल में बहुत ही गैर मुनासिब गुफ्तगू इन्होंने की कि यहूद नसारा, और ये मैं भी इनको बोल सकता हूँ, मेरे पास भी बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं ज़ाहिर है हमारी ऐसी तरबियत नहीं है कि हम इस तरह की कोई बात कर सके। जहाँ तक इन्होंने बात की, मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर रंग, नस्ल, ज़बान, मजहब की बुनियाद के ऊपर कभी सियासत नहीं होती। सही। हमारे, मैं आपको बताऊं कि मैं कोई सिंधी तो नहीं हूँ, जी जी, मैं कोई उर्दू स्पीकिंग तो नहीं हूँ, जी बिल्कुल। पीपल्स पार्टी के अंदर हर जबान बोलने वाले लोग मौजूद हैं, हर मकातब फिक्र के लोग मौजूद हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी ने वहां पे जो हमारा NA 249 का इलेक्शन था उसमें हर जबान बोलने वालों ने पीपल्स पार्टी को वोट किया है। जो मतलब हमारी जो मजहबी तंजीमें थी, अच्छा। जिनके बारे में तसव्वुर भी नहीं था जी जी कि जी वो पीपल्स पार्टी की हमायत करेंगी, उन्होंने ओपन पीपल्स पार्टी की हमायत, कराची बेस्ड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने पीपल्स पार्टी की हमायत की है। इस तरह की बातें करना, देखिए प्रोटेस्ट करना MQM का हक है, वो कोई भी सियासी जमात करे। अच्छा। हम मोस्ट वेलकम, मैं कहता हूं कि उसके साथ बैठ के इन्होंने जो आखिरी बात की, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं कि आप वर्किंग रिलेशनशिप बनाएं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के साथ, सिंध हुकूमत के साथ बना के। जो हम ये नहीं कहते कि पीपल्स पार्टी से कोई गलती कोताही नहीं हुई, पीपल्स पार्टी कभी कोई गलती करती ही नहीं है। जी जी। हम ये कहते हैं कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन का लैक है उसको खत्म करके तमाम पॉलिटिकल फोर्स साथ बैठ के, जैसे आज कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ है, आज कोर कमांडर कराची भी मौजूद थे, आज MQM के दोस्त भी मौजूद थे, आज PTI के लोग भी। हमने शहर के लिए काम करना है ना, सबने मिलके काम करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं ना, जिस तरह अगर इस तरह की मुतासिबाना गुफ्तगू होगी जी, तो इस शहर के रहने वाले लोगों के लिए अंग्रेज लिखता था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। अच्छा। कि इम्तिहान देने वाला ज्यादा तेज होता है इम्तिहान लेने वाले से। ठीक है। लेकिन इन लोगों ने इस तरह की मुतासिबाना गुफ्तगू करके इस शहर के बच्चों को क्या दिया? इस शहर के बच्चों को, इस शहर के वो लोग थे जिनसे पूरी दुनिया के लोग तालीम और तहजीब सीखने आते थे। अच्छा। इसी तरह की मुतासिबाना गुफ्तगू की वजह से इस शहर के बच्चों के साथ जुल्म हुआ है। अच्छा। मैं समझता हूं कि इस तरह के लोगों को अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए और इस तरह की मुतासिबाना गुफ्तगू करके लोगों को तकसीम दर तकसीम मत करें। अच्छा, कराची के लोग, देखिए मैं उनसे ये सवाल करूंगा ना, बात कंप्लीट कर लूं, मुझे इनको टाइम दिया, मुझे भी कराची के लोग मैं समझता हूं कि बहुत बाशऊर लोग हैं, इनको हम जैसों की कभी जरूरत नहीं पड़ती कि हम उनको किसी तरह से एजुकेट करें। अच्छा, वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं कि जितने कराची के लोग बिलखुसूस MQM से पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं, जी। वो 1000 टाइम हमसे बेहतर विजडम, पॉलिटिकल विजडम रखते हैं और इस शहर का दर्द रखते हैं। अच्छा। लेकिन इस तरह की गुफ्तगू करना, मैं इससे भी ज्यादा गुफ्तगू कर सकता हूं, मैं इससे भी ज्यादा बोल सकता हूं कि मतलब, लेकिन मैं किसी की जात के ऊपर, लेकिन उनकी राय आपके लिए बिल्कुल, जो मुस्तफा कमाल साहब की जब बात होती है ना, हमने काम किया है,
तो इनकी नॉलेज के लिए 27 महीने आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको फैसिलिटेट किया है। अच्छा। सिर्फ परवेज मुशर्रफ का अगर नाम लेते हैं ना तो मुस्तफा कमाल के किसी नुमाइंदे को लेके पूछ लें कि 27 महीने उसी तरह से फंड जारी हुए। एमक्यूएम के दोस्त हमारे इस चीज को एडमिट करेंगे। अच्छा। हम एमक्यूएम को पॉलिटिकल फोर्स तो सर उनसे पूछूंगा, वो यही बोलेंगे कि आपको एक बार नहीं 10 बार आजमाया एमक्यूएम ने। मैं अगर एमक्यूएम वालों को बोलूं, मेरी सुन लेना, जो वो कहते हैं आप लोग उम्मीदों पर उतरते ही नहीं है। जो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स होती है ना, जी जी, उसमें बहुत सारी चीजें होती भी हैं, बहुत सारी चीजें नहीं भी होती। अच्छा। मैं मानता हूं जी। एक इन्होंने कहा ना कि पूरे पाकिस्तान के अंदर गम्बट इंस्टीट्यूट में पूरे पाकिस्तान से लोग आके इलाज करवा रहे हैं जी, ठीक है। उसमें कोई एनआईसीवीडी कराची से 25,000 लोगों ने इस साल 25,000 लोगों ने पंजाब, केपीके, जीबी, एजेके और बलूचिस्तान से आके इलाज करवाया। पब्लिक प्राइवेट जी, मैं देखिए पब्लिक प्राइवेट सुन लेना, अच्छा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। 100%। मैं एनआईसीवीडी कराची की बात कर रहा हूं सर, गलत फहमी। मैं एनआईसीवीडी कराची की बात कर रहा हूं। मैं एनआईसीवीडी कराची की बात कर रहा हूं, जिसको वो कह रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। देखिए सिंध गवर्नमेंट जिसको 13 अरब रुपए का बजट देती है एनआईसीवीडी कराची को। अच्छा। हम ये कहते हैं कि उसमें सिर्फ सिंध के लोगों का इलाज नहीं होता। अच्छा। उसमें पूरे पाकिस्तान के लोग आके इलाज करवाते हैं। 13 अरब में पूरे पाकिस्तान का इलाज हो रहा है। पूरे किसमें 13 अरब रुपए में? नहीं 13 अरब पे सिंध गवर्नमेंट इसको फंड करती है एनआईसीवीडी कराची। अच्छा, बहुत तो उसमें तो नामुमकिन है सर। आप कह रहे हैं पूरे जो है वो मुल्क से लोग आ रहे हैं। मेरे भाई मेरी सुन लेना, मैं ये सिर्फ इनका जवाब दे रहा हूं कि पीपल्स पार्टी कभी किसी मुतासिबाना सियासत के ऊपर बिलीव नहीं करती। अच्छा। मैं ये कहता हूं कि आप दोस्तों को यहां बैठ के लोग देख रहे होते हैं ना, जी जी, आप उनको एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दें कि पूरे पाकिस्तान के लोग हम एक ही शहर, इस शहर को पहले ही जिस तरह तबाह किया गया, जिस तरह से बर्बाद किया गया, इसी तरह की रवैयों की वजह से ये शहर बर्बाद हुआ। चलें ठीक है। वैसे एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, लेकिन फिर भी एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सादिक इफ्तिखार साहब फरमा रहे हैं एनआईसीवीडी के अंदर जो बात सरदार साहब ने की है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हुई है, उसमें सिंध हुकूमत का ज्यादा किरदार नहीं है, किरदार है लेकिन बहुत कम है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सादिक इफ्तिखार साहब एमक्यूएम पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद हैं। सादिक भाई देखिए, बात दरअसल यही है, जो बात आप कर रहे हैं ना उसके बरक्स वो भी यही बात कर रहे हैं कि जी अगर आप लोग तासुब की बात करते हैं तो मुत्तासिबाना सियासत एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी की है और अब तक कर रहे हैं। क्या जवाब देना पसंद करेंगे? सर पहले तो जो जिस टॉपिक पर हम पहले बात कर रहे थे, ये कराची वालों का दिल है, कराची के लोगों का, सिंध के लोगों का, कि इस तरह के इंस्टीट्यूशन चाहे वो सिंध गवर्नमेंट के रेवेन्यू के एडिशन के साथ चल जाते हैं, जिस तरह हम ऑफ एयर बात कर रहे थे साइबर नाइफ। जी जी बिल्कुल। इदारे मतलब दैट्स ये हार्टनिंग चीजें होती हैं जिस चीजों को पोर्ट्रे करना चाहिए। इस तरह के इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं जिसमें पब्लिक भी भरपूर हिस्सा लेती है, जहाँ क्लैरिटी ऑफ सिस्टम है, जहाँ पीपल्स पार्टी की मैनेजमेंट है जिस तरह वो बता रहे हैं, और फंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अगर सही तरीके से होते हैं तो काम का रिजल्ट भी आता है। अच्छा, तो जिस तरह ये तो आप मानते हैं कि सही तरीके से हुए हैं? जिस तरह एनआईसीवीडी में काम हो रहा है, जी जी, लोग आ रहे हैं, मतलब मान रहे हैं और डोनेशंस आ रही हैं। सही, ठीक है। अच्छा, गम्बट इंस्टीट्यूट का पहला इन्होंने पढ़ा है, उसके बारे में मैं विजिट नहीं किया। अच्छा, बट जी ये फर्स्ट टाइम लिवर ट्रांसप्लांट गम्बट इंस्टीट्यूट में मेरे ख्याल में किया गया था। बट अगेन वी वर टॉकिंग अबाउट मॉडल यूसीज, जो कि ऑफ टॉपिक हो गया। ठीक है। इतने बड़े सिंध सूबे में एक मॉडल यूसी ढूंढना, आप दही सिंध अर्बन रूरल में चले जाएं, रूरल में आप मुझे बता दें एक मॉडल यूसी जो कि मुश्किल हो जाता है, बट ये एक आम आदमी का हक है। ये भी जिस तरह बता रहे हैं कि ये सिंधी बोलने वाले नहीं है, पीपल्स पार्टी में शामिल है, बट अगर वहां जाकर हाल देखें तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा। कराची वालों ने अगर एक आवाज उठाई तो कराची वालों के लिए उठाई है, एक सिस्टमैटिक तरीके से। कराची की जो अपॉर्चुनिटीज कराची के लोगों की थी वो हक मारा गया। आप जिस तरह आप जाते हैं सिंध कंट्रोल बोर्ड में जाएंगे तो सिंधी कंट्रोल बोर्ड लगता है कि मतलब वहां जो एक पॉपुलेशन थी उर्दू बोलने वालों की अब खत्म होती जा रही। नहीं, वाटर बोर्ड की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आपके जो हमारे जितने 32 तो हमने बोर्ड्स बना लिए। अच्छा। जहां वाटर बोर्ड से लेकर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में एसबीसीए में जाएं तो वहां अगर आप लोगों का एक गैर
इक्वेशन ही आउट है। अच्छा। मतलब कराची वालों की रिप्रेजेंटेशन कराची में नहीं है। वजारत लेने वाले जो कि इंटीरियर में बैठे हैं वो कराची की एजुकेशन की पॉलिसीज बना रहे हैं। अच्छा। मतलब कहीं रिप्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए ना। ठीक है, एमक्यूएम ऑपोजिशन बेंचेस में बैठी है, बट जहां हम बैठे भी थे, जिस तरह ये कह रहे हैं कि मुस्तफा कमाल को 27 महीने इन्होंने काम करने दिए, मेरे ख्याल में इसी तरह कुछ आप कह रहे थे। 27 महीने उसी तरह 27 महीने जरदारी साहब के दौर में उन्होंने काम किया, वो ये कह रहे हैं। मुशर्रफ साहब का की दौर की बात चल रहे थे, जो मुशर्रफ ने पैसे दिए उसी हिसाब से। जी सर, अच्छी बात है। देखा तसलसल सिलसिला जारी रहा हुआ जी। तो तसलसल जारी रहा। तो कुछ जो चीजें आज हैं जिनको ये भी क्लेम करते हैं, मुस्तफा कमाल भी एमक्यूएम की छता छाया में जिन्होंने प्रोग्रेस की, जिसको आज भी वो क्लेम करते हैं, तो अच्छी चीजें हुई है ना। अच्छा। तो जहां आप पावर देते हैं, फंड्स देते हैं, ट्रांसपेरेंसी होगी, वहां काम होगा। तो सर कोऑर्डिनेशन का फुकदान हो गया ना फिर तो। देखिए, कोऑर्डिनेशन का फुकदान प्लस एक सिस्टमैटिक इरेडिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कराची पीपल। अच्छा, कराची वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती जाएंगी, और ये ऑफ एयर भी हम बात करेंगे, ऑन एयर भी बात करेंगे सरदार साहब से। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये नैब के लेटर्स थे कि पहले आप दें ग्रेड 1 से ग्रेड 22 के रिकॉर्ड, अच्छा। फिर अचानक रिसेंड हो गए नैब से। जी जी। कहते हैं कि एक टेक्निकल एरर नैब के लेटर पर है, जिसकी वजह से हम ये आप दरखास्त रिसेंड कर रहे हैं। अच्छा। भाई अगर ट्रांसपेरेंसी है ना, जी जी, आप मान रहे ट्रांसपेरेंसी है, और ना जात ना अब जबान ना रंग की बुनियाद पर, ना नस्ल की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन होती है, जी जी, तो आप दे दें डोमिसाइल। अच्छा, खुद पता चल जाएगा। एप्लीकेशन आज भी मौजूद है कोर्ट में, वो डेट के ऊपर डेट लगती जा रही है। ख्वाजा इज़हारुल हसन ने डोमिसाइल की एप्लीकेशन लगाई है, जी जी, जिस पर पीटीआई ने नैब को पेश किया। नैब ने पहले नोटिस जारी किया, फिर जो हुआ हुआ, और नैब ने रिसेंड कर दिया मेरे व्हाट्सएप पर लिखे। जी जी, इनसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूछता हूँ कि क्या ये नैब का डोमेन बनता है, इनका डोमेन बनता है? अच्छा, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करते हैं या कोर्ट में जाते हैं, जी जी, बात करें, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। लेकिन नैब का डोमेन नहीं बनता। नैब पीपल्स पार्टी को सिर्फ विक्टिमाइज करने के लिए इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करता है, और किसी के कहने पे। अच्छा, ये जो मैटर है ये नैब के हाथ में है ही एक मिसाल भाई बता दें। जी जी, बहुत माशाल्लाह मैं बड़ा इनसे सेटिस्फाइड हूँ। एक मिसाल बता दें, शेखोपुरा वालों से कभी पूछा कि लाहौर में कोई कौन से डोमिसाइल है? मुल्तान वालों से पूछा कि लाहौर में डोमिसाइल है? ये मिसाल सिंध में क्यों है? ये मैं आता हूँ जी, ये मिसाल सिंध में क्यों है? ये सिर्फ सर कराची वाला जाकर जी नवाब शाह का डोमिसाइल बनाकर दिखा दे, और कराची में आज ख्वाजा इज़हारुल हसन की मेहरबानी है। अच्छा। कि आज डोमिसाइल जेन्युइन भी नहीं बन रहे। अच्छा, जो कि जाली बनते थे। जी जी। अब मैं जाकर मटियारी में जाकर कहूं कि मेरा डोमिसाइल बने, नहीं बनता। अच्छा। कराची में क्यों इतनी आसानी से चीजें बन जाती हैं? अच्छा, क्या वजह है सिस्टम का? चले नुमान भाई कोई कमेंट करना चाह रहे हैं? जी जी, नुमान भाई। बोली फिर शेखुपुरा और ये हमारी कहीं दही और शहरी कोटा भी नहीं है। अच्छा, कहीं है? सिर्फ सिंध में ही है? सिर्फ सिंध में जी। बाय भुट्टो। बात यह है कि अगर आप कह रहे हैं कि जज्बाती हो गए सरदार साहब, बात यह है कि आप सच सुनने में इतने जज्बाती हो गए। हम आपके सितम सह रहे हैं, उर्दू बोलने वाले। अच्छा, 50 सालों से सह रहे हैं, 50 सालों से आपके सितम सह रहे हैं। पीपल्स पार्टी को बात सुन लीजिए, यहूद नसारा के साथ मिलाएंगे तो फिर मैं भी कुछ बोलूंगा। यहूद नसारा के साथ मिलाने का मतलब नहीं होता। अपनी गुफ्तगू करें, किसी की जातियात की तो मैंने बात ही नहीं की ना आपसे। पीपल्स पार्टी को आपका चले ठीक है, जी नुमान भाई जी। है कि देखें, आप एक तो 40% हमारा कोटा, उस पे भी जाली डोमिसाइल बना देते हो आप, सितम शरीफी। फिर आप कह रहे हो कि डोमिसाइल बनने का पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही तरीकाकार है, वो कानून के मुताबिक जाली डोमिसाइल बनने का भी पूरे पाकिस्तान में एक तरीका है। अच्छा जी, बात ना करिए आप। अच्छा, बात ये है कि आपने बोला कि अच्छा, जिसको नौमान साहब सीएम ने भी कहा करप्ट डीसी, अगर आपको बात ये है और इन्हीं का तैनात। अरे भाई, अदालत आलिया इज्जत माफ, उसने क्या कुछ कह दिया? उसने क्या कुछ कह दिया आपको कि इतने पैसों में तो फ्रांस बन जाना चाहिए था? दोनों भाइयों को चैलेंज करके जा रहा हूँ। लाहौर से मैं उर्दू स्पीकिंग के 100 डोमिसाइल ला के दे दूंगा। भाई, अच्छा, बात ही नहीं है ना। ये नहीं होता। चले ठीक है, नुमान भाई की बात मुकम्मल हो जाए फिर मैं आता हूँ सारी भाई जी। जी नुमान भाई अपनी बात मुकम्मल कीजिए, फिर मैं सरदार साहब से सवाल कर लूंगा। साहब ने बड़ी अच्छी बात नहीं की। इन्होंने कहा कि हम तासुब की बात कर रहे हैं लोग। आज ये कि हम तासुब की बात नहीं करते भाई, 50 साल खामोश हो गए। अब आप लोगों को भी चाहिए कि देखें, अपने पैरों पे खड़े हो। कब तक कराची वालों के पैसों पे पलते रहोगे, चलते रहोगे? वो भाई, कराची वाले
दे रहे हैं आपको, मुसलसल टैक्स दे रहे हैं, 95-90%। सुन तो लीजिए सर, 90% टैक्स कराची वाला पूरा सिंध को दे रहा है। आप हमें स्पीकर बनाने को राजी नहीं हो। आज तक हिंदू को स्पीकर बना दिया गया था एक जमाने में, वो उर्दू बोलने वाले को स्पीकर बनाने को ये राजी नहीं है। जनरल परवेज मुशर्रफ की गोद में इनके बैठी हुई बन जाती है ना। सुन तो लीजिए, बात ये है कि आपने बात जरा मुझे भी हजम नहीं हुई कि कराची के पैसों से पलने वाले, बिल्कुल ऐसे ही है। और क्या है, बात क्या है? और सिंध का दारुल हुकूमत है ना कराची सर। दारुल हुकूमत मान ले तो खर्च कितना करते हो उस पे जो कमाता है, के दे रहे हैं आपको 5% भी नहीं। अच्छा, और उस पर खर्च 5% नहीं कर रहे। बात यह है कि आप तो यहाँ आपने इसको कमाओ वो बनाया हुआ है जी, आओ नोटो लोटो खोचोटो और चले जाओ। आपकी जायदादें बाहर हैं, आपके मामला सारे बाहर हैं। यहाँ लोग खून पसीने के, सुन तो लीजिए आप, बात ये कि हम उर्दू बोलने, बात ये कि कराची के शहरी उर्दू बोलने वाले कहते हैं कि हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है। आप 4 से 5 लोग सिंध गवर्नमेंट के पास क्या ईमानदार नहीं है क्या? आपके डिप्टी कमिश्नर जो प्राइस कंट्रोल लिस्ट करे वो कोई ईमानदार नहीं है आपके पास क्या? डीआईजी जो वक्त पे जो पुलिस निजाम है, क्या एक डीआईजी आपके पास कोई ईमानदार नहीं है क्या? मजिस्ट्रेट आपके पास कोई ईमानदार नहीं है जो वक्त पे इंसाफ कर सके? हम कौन से आपसे किसको कह रहे हैं पेरिस बना दो, फ्रांस बना दो? हम कह रहे हैं बुनियादी चीजें तो दे दो भाई। मेरी सुन लें। अच्छा, जब इन्होंने इस कराची के अंदर लोगों के शनाख्ती कार्ड देखे, लोगों को मारा, उस वक्त इसी तरह की गुफ्तगू की वजह से और निकल जाएगी जरा। जो दहशतगर्दी हुई कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान में लाशें भेजी गई, पूरे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, पूरे पाकिस्तान के अंदर। मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा। बाबर का टाइम अलग टॉपिक है सर। मैं पॉजिटिव वे में बात कर रहा था। नहीं, पॉजिटिव वे में बिल्कुल सही है। अलग मसला है। सुन ले यार, इसमें कौन सी 12 मई हमारे दोस्तों को याद नहीं है कि 12 मई को सर वो टॉपिक जरा अलग है ना, उस टॉपिक पे फिर किसी दिन बात करेंगे। अभी जो इस मामले पे आ रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूं, मामला नुमान भाई ने छेड़ा, मैंने इससे पहले जो बात की, मैंने कहा जी आप एनक्यूएम के दोस्त हों, पीटीआई के लोग हों, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों, कोई अगर जर्नलिस्ट है या कोई तज्जिया नगार है, अगर किसी तरह से कोई बात करना चाहता है जी जी, कोई जिस तरह इन्होंने एक इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि एनक्यूएम के दोस्तों को पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन का फुकदान खत्म करना चाहिए जी। भाई इस मुल्क के अंदर सारे जब तक पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता, जब तक तमाम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करके, मैं मानता हूं कि पीपल्स पार्टी से मैं कब कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी से कोई गलती नहीं हुई, गलतियां कोताहियां सबसे हो जाती हैं, हो रही होंगी, लेकिन ये इस तरह की सर्टिफिकेट देना ये बिल्कुल गैर मुनासिब। अच्छा, लेकिन एक बात है नजाकत भाई, सही मानों में कुछ लिस्टें जो है वो हलीम आदिल शेख साहब ने भी प्रोवाइड की थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंध में ऐसे अफसरान को दोबारा तैनात किया जा रहा है जो नैब ज़दाएं। सदाकत थी उस बात? मुझे नहीं पता। 21 अफसरान की लिस्ट उन्होंने जारी की थी। उसकी तो खैर छोड़ दें, वो तो क्या सर ऑपोजिशन लीडर हैं, ऑपोजिशन लीडर वो है, आइंदा भी देख लीजिए वो क्या होगा। जो संजीदा लोग हैं मैं उनसे मुखातिब हूं। अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब संजीदा नहीं है? वो कितने संजीदा है वो आपको भी पता है, वो खुद लैंड ग्रेबर है, उसकी तो बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं। अच्छा, जो मैं आपको बताऊं कि एमकेएम के अंदर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, हमारे जाती ताल्लुकात भी हैं, दोस्त हैं हमारे। जी जी बिल्कुल, समझते हैं कि कराची के लिए वो रोल अदा कर सकते हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं जो इस शहर का स्टेक रखते हैं कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठे, जैसे आज कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ, पूरे सिंध के जितने स्टेक होल्डर उसके अंदर बैठे हुए थे। एमकेएम के मिनिस्टर अमीनुल हक साहब भी उसके अंदर बैठे हुए थे। तमाम लोग जिस तरह के फोर्क के ऊपर बैठे हैं, तमाम इश्यूज के ऊपर बैठे ताकि ये इशू रिजॉल्व हो। अच्छा, एक दूसरे को इस तरह की गुफ्तगू करके हम सवाए इसके के एक दूसरे की एक तबाही बर्बादी की तरफ जाएंगे, इससे हासिल वसूल कुछ। चले ठीक है जी, सादिक भाई कुछ कहना पसंद करेंगे सर, क्योंकि अगर सारे मसाले पे बैठ जाएंगे तो मंजन बेचने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। मेरे ख्याल में नुमान रिजवी की साहब की एक बात जो थी, जो कि बिल्कुल सही है, कोऑर्डिनेशन हर किसी की होनी चाहिए, सिविल, पॉलिटिकल और इंट्रा पार्टी। अच्छा, रूरल अर्बन को मिलाकर जी। एक भाई का जो मैं एक मिसकंसेप्शन मेरे ख्याल में क्लियर कर दूं, विच इज वेरी कंफ्यूजिंग, कि सिंध वाहिद प्रोविंस है जहां रूरल और अर्बन डिवाइड
फैक्चुअल मौजूद है। अच्छा, पंजाब में डोमिसाइल का इस तरह का वो तो बन जाएगा अगर मैं उधर मूव होता हूँ। यहाँ रूरल और अर्बन का डिवाइड और कोटा सिस्टम है जो 40। तो आप लोग जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में अक्सरियत में खत्म करा देते हैं। 3/4 मेजोरिटी आपकी रही, मतलब मेरी बात सुन ले। अच्छा, आपको सिर्फ एक क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर ठीक है, वो मुझे भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन आप कह रहे थे परवेज मुशर्रफ के दौर में, पंजाब से मैं बनवा लूं। परवेज मुशर्रफ के दौर में ये अक्सरियत में थे ना, करा जी देते जी, ना। जरा सर थोड़ा सा हो सकता अपना है वैसे। सीएम लेके आ जाते। जी जी सर, हमें तो खुशी होती जी सारिक भाई, हमने कुछ नहीं दिया तो डिक्टेटर के साथ बैठे हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशन भुट्टो साहब, मतलब अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हिस्ट्री देखें अच्छा, तो क्लैरिटी मिल जाएगी। थोड़ा पढ़ेंगे, वही तो बात होती है। पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री को जरा आप समझते हुए आएंगे तो कराची क्यों विक्टिमाइज फील होता है वो आपको पता चलेगा। ये नजाकत साहब, सरदार साहब जैसे लोग कम मुझे नजर आते हैं जो कि वरना एक इंतहाई पसंदी, एक अग्रेसिवनेस। आप मुझे अब लीडरशिप की आप कराची ने क्यों हमेशा रिजेक्ट किया पीपल्स पार्टी को? कितनी सीटें निकाल कर ले गए? क्यों रिजेक्ट करते? अगर कभी 13 साल से आप लोग हुकूमत में हैं और उससे पहले भी रहे तो कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। नजाकत साहब ये कहना चाह रहे हैं, पहले मैं क्लियर जरा समझ लूं, वो वैसे कहना तो यही कहना चाह रहे हैं अभी तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ और कराची ने इनको रिजेक्ट नहीं किया, अपनाया है। अच्छा, और 1250 अरब सालाना जो मिले वो कराची में इन्वेस्ट बिल्कुल तौर तरीके से हुए हैं। अच्छा। और 90% कराची ने रेवेन्यू फेडरेशन को नहीं दिया। 10% हमें मिला है। अच्छा। ये भी हक सही नहीं है और ये भी बात सही है कि हमारी मर्दमशुमारी में जो फिगर्स आने चाहिए जिसके हिसाब सेहमें हमारा हक मिलना चाहिए। उस पे तो अदालत गए ना वो लोग, उस पे तो अदालत में पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है। मैं ओवरऑल एक आपको अपनी पिक्चर बता रहा हूं जिससे कराची वाले थोड़ा अपने आप को फील करते हैं डिस्क्रिमिनेटेड। अच्छा, आप थोड़ा इंक्लूसिव करेंगे जिस तरह है। आप जाएं आप जाएं ना, मैं इसका जवाब दे दूं। आज जाते हैं, एक से मेरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी बातें टीवी पे बैठ के थोड़ी करने से थोड़ी होती है। अच्छा, ये तो कोऑर्डिनेशन के फुकदान के हवाले से बात हो रही है ना, मिल बैठ के बात होगी, मिल बैठ के करें। मैं आपको कदम तो बढ़ाएं। मुस्तफा कमाल के दौर में बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि हम ये कोटा एक नुकात जब साइन हुआ था, जब हमारी जरूरत पड़ी थी और हमने हुकूमत ज्वाइन की थी पीपल्स पार्टी की, तो इन्होंने कोटा सिस्टम अबॉलिश करने की बात साइन की थी तहरीरी तौर पर। अच्छा, नहीं माने, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। चले ठीक है जी 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 सर। आज इस एक टॉक शो में बैठ के कुछ नहीं होने वाला। मैं दोस्तों को कहता हूं कि दिल बड़ा करके सारे तमाम पॉलिटिकल फोर्स, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा नुमान भाई, सर कोई कमेंट करना चाहिएगा? फाइनली फिर मैं वाइंड अप की तरफ जाऊंगा। नजाकत साहब ने बात की कि एमकेएम के इनके दोस्त हैं, एमकेएम वाले भी इनके दोस्त हैं। एमकेएम को फैसले का वक्त आ गया कि एमकेएम फैसला कर ले। अच्छा, या तो आर कर ले या पार कर ले, वरना उर्दू बोलने वालों में इनकलाब बर्पा मौजूद है। वो इनकलाब शोले की तरह जो कहते हैं ज्वालामुखी, वो मौजूद है, ज्वालामुखी मौजूद है। एमकेएम ने फैसला कर लेना है कि सूबा बनना है तो इनकी कामयाबी है, वरना अदरवाइज ये उर्दू बोलने वाले एक फैसला कितनी बार करेगी एमकेएम? सर ये बताएं, एक बार नहीं 10 बार फैसला कर रही है, पोजीशन में दिख रही है। क्या आप एग्री करते हैं सूबा या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पर? आप एग्री करते हैं नजाकत अली भाई? नहीं, क्यों एग्री कर रहे हैं भाई? सिंध एक यूनिट है, नहीं है ना, सिंध एक सूबा है। चले ठीक है, टाइम मेरे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया सरदार नजाकत साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे, सादिक इफ्तिखार साहब एमकेएम पाकिस्तान से और नुमान रिजवी साहब एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद थे। आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल मजीद क्लियर हो जाएगी। अगर कोई तहरीक चल रही है तो तहरीक जमात इस्लामी की भी मौजूद है, एमक्यूएम भी इसमें खड़ी हो जाएगी और आगे भी अगर कोई सही मानों में खड़ा होना चाहता है कराची के लिए तो वो खड़ा हो, लेकिन जो अपने मुतालिबात मंजूर कराए उस पर इंप्लीमेंट कराना भी उनकी जिम्मेदारी है। अगर महज मुतालिबात मंजूर करा के सब घरों को रवाना हो जाएंगे तो फिर किसी तहरीक या किसी जिद्दोजहद का कोई फायदा नहीं है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।